बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान छोड़कर वापस अपने देश बरतानिया जा रहे हैं, लंदन में, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे उनके बच्चों का कारोबार है, जहाँ पे उनके बच्चे रहते हैं, जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे उनके बच्चों की फैमिलीज रहती हैं और जहाँ पे उनका इलाज मुआलजा होता है, जहाँ पे वो सर्जरीज करवाते हैं, जहाँ पे उनका जीना मरना है, वो तो बरतानिया है और लंदन है। तो मियाँ साहब वापस लंदन जा रहे हैं। इलेक्शन के लिए वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, इलेक्शन हो गया, अब उसके बाद वापस जाना। ये खबर पहले इमरान खान साहब ने दी और मैंने इससे पहले आपको ये बताया था कि अगर कादी फ़ायद ईसा साहब नहीं होंगे तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं होंगे। ये खबर इमरान खान साहब ने दी और उन्होंने जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ साहब का बैग पैक तैयार है, ज़रूरी सामान सिर्फ उन्होंने उठाना है और निकल जाना है। इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा था, ये चीज़ें अब सामने आई हैं। नजम सेठी साहब जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से एक है, बड़ा अच्छा इनका मियाँ नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक़ है और मियाँ साहब के लिए इन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है। मियाँ साहब ने इनको पीसीबी का चेयरमैन भी लगाए रखा है और जब ये वज़ीर आला थे पंजाब के तो इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा था कि इन्होंने PMLN को कुछ फेवर किया है। बहरहाल उनके अच्छे ताल्लुकात हैं मियाँ साहब से, तो उन्होंने भी ये कहा कि मियाँ साहब बीमार है और दवाई शवाई लेने के लिए उनको अब दोबारा जाना पड़ेगा बरतानिया। तो मियाँ साहब को दोबारा बरतानिया क्यों जाना पड़ेगा और उनको क्यों जाना है, ये कहानी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले दो चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। एक तो ये है कि एक वीडियो आई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मरी की एक सड़क से गुजर रहे हैं और रौनक देख रहे हैं कि लोग हैं, दोनों तरफ ख़वातीन चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, ऐसी वीडियो दिखाई दे रही है। वो तकरीबन 1-1.5-2 मिनट की वीडियो है। वो वीडियो मैंने देखी है कि मियाँ साहब गुजर रहे हैं और लोग कह रहे हैं ओ देखो नवाज शरीफ जा रहा, ओ देखो नवाज शरीफ जा रहा। 2-4 लोगों की आवाज़ भी आई। मियाँ साहब उस सड़क से गुजर रहे थे और गुजरने वाले उनको यूं देख के और गुजरते जा रहे थे, यानी लोग उनके लिए रुक नहीं रहे थे। यानी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई जिसमें कुछ कारकुनों को दिखाया गया कि वो मियाँ साहब को देखकर रुके और उन्होंने कहा मियाँ साहब आपके लिए जान भी हाजिर है, आप ही पाकिस्तान की उम्मीद हैं, और बहुत सारी बातें की। लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत तेज़ है सोशल मीडिया पर, उन्होंने निकाल दिया उन कारकुनों का पुराना रिकॉर्ड और दिखाया कि ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड वर्कर्स हैं और मियाँ साहब के पक्के कारकुन है जो सड़क के ऊपर उन्होंने ड्रामा किया। अचानक कोई इधर से भाग के आ रहा है, कोई इधर से भाग के आ रहा है, कोई वालेहाना किस्म का मियाँ साहब का वो दीवाना बन रहा है। तो ये सारे लोग, ऐसा लगता है कि वो चीज़ें तय करके की गई थी, बाज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा। अब बाजार के अंदर मियाँ साहब गुजर रहे हैं तो किसी और बंदे ने वीडियो बना के डाल दी। अब वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोई शख्स, जो लोग गुजर रहे हैं वो बस गुजर रहे हैं, ख़वातीन गुजर रही हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, नौजवान गुजर रहे हैं, दुकानदार देख रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं मियाँ साहब, लोगों को परवाह भी नहीं है। यानी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म ने डीले कर करके अपनी ये हालत कर ली है कि वो सड़क से गुजर रहे हैं और मरी के अंदर, जहाँ लोगों के पास वक्त भी होता है, लोग छुट्टी गुजारने जाते हैं और लोग मियाँ साहब को ज़्यादा घास नहीं डाल रहे, इक्का दुक्का, बहुत थोड़े लोग, ज़्यादातर लोग मियाँ साहब को घास नहीं डाल रहे। अब मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ उन लोगों को जिन्होंने मियाँ साहब को लाकर बार बार रीलॉन्च किया है। इतनी दफ़ा मियाँ साहब को रीलॉन्च किया कि रॉकेट लॉन्चर ही ख़राब हो गया है, लॉन्च करने वाला जो लॉन्चर है वो ही ख़राब हो गया है। तो मियाँ साहब को बार बार उन्होंने रीलॉन्च किया। उनको सिर्फ मैं एक गुजारिश करता हूँ कि एक दिन के लिए ना मियाँ साहब को इलेक्शन में शिकस्त देने वाली यास्मीन राशिद साहिबा को जेल से निकालें और उन्हें पाकिस्तान की किसी भी सड़क से गुजार दें। ये मरी रोड की सड़क तो बहुत दूर की बात है ना, लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की, चकवाल की, फैसलाबाद की, दीना की, कहीं की भी, मंडी बहाउद्दीन की, जिस मर्जी सड़क से आप यास्मीन राशिद साहिबा को ऐसे गुजार दें और अगर वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक ना हो जाए, वहाँ पे लोगों का हुजूम ना लग जाए, तो आप मुझे कहिएगा। मियाँ साहब ने डीलें कर करके अपनी वो हालत कर ली है कि आज वो इमरान खान साहब तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, यास्मीन राशिद का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये हालात पैदा हो गए मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। ऐसा लग रहा था लंदन की किसी सड़क पे मियाँ साहब जा रहे हैं कि लोगों को परवाह ही नहीं है, एक अजनबी की तरह। मैंने वो देखे बना दे। फिर मैंने आज एक और चीज़ भी देखी। इमरान खान साहब को उनके अपने ज़ाती मुआलिज ने एक एप्लीकेशन गई थी अदालत में और ये कहा गया था कि ज़ाती मुआलिज को इजाज़त दी जाए कि वो जाकर इमरान खान साहब को चेक कर सके। तो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर आसिम गए इमरान खान साहब को चेक करने के लिए। वो बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब की हेल्थ कैसी है। इससे पहले जो है वो जैसे ये स्टेटमेंट आया, साथ ही लोगों को एक और स्टेटमेंट याद आ गया। डॉक्टर अदनान आपको याद होंगे जो 2019 में मियां नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर थे और अस्पताल में जाते थे मियां साहब को चेक करने।
और बाहर आकर स्टेटमेंट दिया करते थे। तो डॉक्टर अदनान का स्टेटमेंट बमुकाबला डॉक्टर आसिम का स्टेटमेंट, यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि डीलर कौन है और लीडर कौन है। डॉक्टर अदनान का जो स्टेटमेंट है उसमें वो बताते हैं जी कि मियां साहब का दिल बहुत खराब हो रहा है, पेस मेकर जो है उसका प्रॉब्लम है, शरियानों में मसला है, वरीदों में मसला है, दिमाग की शरियानों का मसला बताते हैं, अंजाइना का इशू है, हार्ट अटैक का एक खतरा है, स्ट्रोक हो सकता है मियां साहब को, दिल की धड़कन का जो रिदम है वो नॉर्मल नहीं है, फिर कार्डिक रिदम उसे कहते हैं वो भी नॉर्मल नहीं है, पेस मेकर जो है वो इजाफी चाहिए होगा, उसकी ज़रूरत है, बहुत सारे ट्रीटमेंट मियां साहब के करने हैं, काफ़ी सारे इलाज चाहिए, प्लेटलेट्स की रिपोर्टें, ये वो फलां ढिमका, हर तरह की बीमारी मियां साहब को लगी हुई थी जब मियां साहब जेल में थे। जरदारी साहब जेल में कम, अस्पतालों में ज़्यादा, इलाज के ऊपर ज़्यादा रहे। तमाम लोगों के साथ यही होता रहा। जितने भी सियासतदान पकड़े जाते हैं 10-15 दिन के अंदर वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं अस्पताल में इधर उधर। तो मियां साहब का भी यही इशू था। मियां साहब के डॉक्टर बाहर आते थे, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम लेते थे हमने कभी सुने नहीं थे, और सब परेशान हो जाते थे। यानी इमरान खान साहब की कैबिनेट के अंदर बैठी हुई शेरी मदारी ने रोना शुरू कर दिया कि मियां साहब को कुछ हो जाएगा, देखें सियासतदान है, मरी ना जाए कहीं। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है भेजो इलाज के लिए। फिर तो प्लेटलेट्स जाते ही मियां साहब के बैरून मुल्क ठीक हो गए। तो एक तो था नवाज शरीफ का डॉक्टर अदनान, जो आता था तो उसके बाद एक लंबी फहरिस्त होती थी बीमारियों की, वो गिनवाना शुरू कर देता था कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। दूसरी तरफ है जी इमरान खान। इमरान खान के डॉक्टर गए, अब वो बाहर आके इमरान खान साहब की बीमारियां बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। वो ये बता रहे हैं इमरान खान साहब बड़ी हाई स्पिरिट के अंदर हैं। वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल में आदी हो चुका हूं, एडजस्ट हो गया हूं, मुझे अब कोई तकलीफ यहां पे नहीं है। इमरान खान साहब की दिल की धड़कन उन्होंने कहा जी 48 थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जब वो अपने सेल में होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तब डॉक्टर चेक करने आता है तो ये 44 तक भी होती है, बहुत नॉर्मल है, ज़बरदस्त है। ब्लड प्रेशर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का इस उम्र में 110 एंड 70 होना, 70 नीचे का और 110 ऊपर का, ये तो एक मिरेकल ही है। यानी एक आदमी जो है वो इस उम्र का आदमी और ऐसा शानदार उसका रिकॉर्ड निकलना ब्लड प्रेशर का, ये भी बड़ी कमाल चीज़ है। साथ ही डॉक्टर साहब ने कहा कि जी वो मुस्कुरा रहे थे और वो कह रहे थे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये है जी इमरान खान का डॉक्टर। अब आप दोनों के अंदर फर्क देख लें। मियां साहब का डॉक्टर क्यों चिल्लाता था बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया? इसलिए कि वो ये चाहता था कि मियां साहब ने जेल में रहना ही नहीं है, तो कड्डो यार मैंने उठो, मैं तंग आ गया हूं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब है, वो ये कहते हैं प्रॉब्लम कोई नहीं है, डंबल भेज दो। अंदाजा करें आप, पूरे पाकिस्तान को आगे लगा के, पूरे पाकिस्तान की नींदें हराम करके, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं उनको मुसीबत पड़ी हुई है कि जलसे का क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा, आईनी तरमीम होने जा रही है, फलां खेल होने जा रहा है। इमरान खान का तवक्कल देखें, वो ये कह रहे हैं जी मैं जेल में हूं, जब तक फिटनेस पे काम करते हैं मुझे डंबल भेज दें, मैंने जरा एक्सरसाइज करनी है। ये एक्चुअली बहुत मजबूत आसाब का आदमी ये काम कर सकता है। मैं आपको रीजन देता हूं। देखिए इमरान खान के बारे में जब भी ये तासुर बनाया जाता है ना कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं, या वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या वो जल्दी आना चाहते हैं, नई नई स्टोरीज दी जाती है कि जी पहले कहते थे 15 दिन में, पहले 3 दिन कहते थे, फिर 15 दिन कहते थे, फिर 3 महीने कहते थे, फिर 6 महीने कहते थे, फिर ये कहते थे कि इलेक्शन के बाद टूट जाएगा, इलेक्शन के बाद भी वही हुआ, फिर कहते थे बजट के बाद टूट जाएगा, बजट के बाद कुछ नहीं हुआ, फिर कहते थे 1 साल की जो एक लिमिट होती है ना, जब 1 साल पूरा होता है तो बंदा टूट जाता है, फिर नहीं टूटा। यानी जब जब इमरान खान के खिलाफ एक नया बयानिया घड़ा गया कि इमरान खान कमजोर पड़ रहे हैं जेल में, तब तब इमरान खान ने थोड़ा मारा। अब इमरान खान साहब ने 2 काम ऐसे किए, एक तो उन्होंने फौरी तौर पे किताबें मंगवाई और डंबल मंगवाए, उन्होंने कहा डंबल बचाओ और किताबें बचाओ, मैं इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने अपने डॉक्टर को बुलाया और उनको बताया कि मुझे चेक कर ले और बाहर जाके बता मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब ये जो 2 चीजें हुई हैं ना, इनसे एक तासुर गया है कि इमरान खान बहुत मजबूत है, वो हार नहीं मान रहे, वो सरेंडर नहीं कर रहे, और वो किसी डील के चक्कर में नहीं है। आप बातचीत करने का इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं, जिसका मतलब कुछ लोग कुछ और लेते हैं, क्योंकि मियां साहब जो है वो डील करते रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान में डील ही होती रही है, तो सब लोग यही समझते हैं कि जब भी कोई सियासतदान बातचीत करता है तो वो डील ही होती है। तो डील होती है जी इक़्तिदार के लिए, जैसे ये मरियम नवाज ने की है, शहबाज शरीफ ने की है, नवाज शरीफ ने की है, ये बाकी पीडीएम की सारी जमातों ने मिलकर की है। अच्छा, एक तासुर और बनाया जा रहा है। मियां साहब पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हैं, जरा वहां पे आ जाए, फिर मैं आपको बताता हूं तासुर क्या है। मियां नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क जाने की खबर जो है वो जुड़ी हुई है आईनी तरमीम के साथ। आईनी तरमीम के नंबर अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर मियां साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे, फिर मियां साहब वेट करेंगे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में कादी फायद ईसा साहब जीत जाते हैं, यानी वो एक्सटेंशन वाला मामला उधर कुछ चला जाता है,
तो फिर तो मियां साहब पाकिस्तान में रहेंगे, बरतानिया को हाथ लगाकर वापस आ सकते हैं, जाकर वापस आ सकते हैं, कभी दिल किया चले गए, कभी दिल किया यहां रह गए, मियां साहब नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर पूरे नहीं होते और आईनी तरमीम नहीं हो सकती, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मियां साहब पाकिस्तान से चले जाएंगे अपने देश और फिर बरतानिया में रहेंगे, फिर वो यहां पे नहीं रहना चाहेंगे। मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूं। अब जरा नंबर गेम के ऊपर आ जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो मैंने अब निकाली है और कुछ मैंने कानूनी माहिरीन से पूछा है। हाउस के अंदर जितने मर्जी लोग कम हो, मिसाल के तौर पे 342 मेंबर्स का हाउस है, फर्ज करें 341 का 42 का हाउस है, 172 के नंबर चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए, 2/3 अक्सरियत के लिए चाहिए कौमी असेंबली में 224 नंबर। अगर हाउस के अंदर 30-40 बंदे कम भी है ना, फिर भी 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नंबर ही चाहिए होंगे। ये बात तो एक आप कंफर्म कर लें, एक आईनी मसला है कि 200, क्योंकि मैंने अभी कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने ये कंफर्म किया अब तक कि 224 का फिगर ही चाहिए होगा जब भी हुकूमत ने कोई आईनी तरमीम करनी होगी। तो क्या हुकूमत के पास 224 नंबर है? तो मैं आपको बता देता हूं। नेशनल पार्टी की 1 सीट हुकूमत के पास है, पीपल्स पार्टी की 68 है, PMLN की 110 रह गई है क्योंकि इनसे मखसूस नशिस्तें चली गई ना। MQM पाकिस्तान की 22 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 1 और PMLQ की 5, IPP की 4 और ज़ियाउल हक पार्टी की 1, तो 212 सीटें। 12 सीटें इनकी कम है। PMLN की अभी भी 12 सीटें कम हैं जो इनको चाहिए अपने नंबर पूरे करने के लिए। अब अपोजिशन के अंदर ANP है, फजलुर रहमान साहब है, PTI है और उनके साथ जो है वो 1-2 जमातें और हैं। यहां पे जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी है उनके पास 8 सीटें हैं। अगर ये 8 सीटें दे भी देते हैं फिर भी नंबर पूरे नहीं होते। कुछ भी कर ले, ANP को भी ले ले, फजलुर रहमान साहब को भी ले ले। अव्वल तो फजलुर रहमान साहब से जाके जरदारी साहब मिले और मुझे बड़ी हैरत हुई है और बड़ी खुशगवार हैरत हुई है कि फजलुर रहमान साहब ने कहा जी अब हम बहुत दूर निकल चुके हैं और अब इस हुकूमत को मैं वोट नहीं कर सकता, क्योंकि फजलुर रहमान साहब से बकौल मीडिया की रिपोर्टिंग के आसिफ अली जरदारी साहब ने मदद मांगी कि आप सेनेट में और कौमी असम्बली में हमारी मदद करें ताकि हमें 2/3 अक्सरियत मिल जाए। देखें कादी फायद ईसा साहब ने आपको कितनी इज्जत दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो हम चाहते हैं कि एक अदलिया के हवाले से आइन में तरमीम हो जाए तो आप उसमें हमें मदद फराहम करें। तो उस पर जो है वो फजलुर रहमान साहब ने कहा जी बहुत दूर निकल गए, मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपकी मदद इस पर नहीं कर सकता। अब अगर फजलुर रहमान साहब मदद देते भी हैं और बाकी जमातें नहीं देती फिर भी कोई फायदा नहीं, फिर भी वोट लेने पड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 41 आजाद उम्मीदवारों में से 3-4 लोगों के जो वोट अभी भी मुतनाज़े हैं, वहां प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर आप सेनेट पे आ जाते हैं तो सेनेट की सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। सेनेट में इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास 57 का फिगर है, 57 यानी 57 का फिगर है और इनको 69 का फिगर चाहिए एटलीस्ट 2/3 अक्सरियत के लिए। सेनेट में 69 चाहिए, है इनके पास कितना? 57, 69 या आप समझ ले, हाँ 69 ही चाहिए ऑलमोस्ट। तो 57 का इनके पास फिगर है। अब 12 सेनेटर इन्होंने कहां से पूरे कर दें? 4 सेनेटर JUI के पास है, फजलुर रहमान साहब के पास, उन्होंने तो इनकार कर दिया। 3 सेनेटर ANP के पास है और ANP अपना वोट डालती है नहीं डालती है एक अलग बात है। बाकी जो है वो उनके पास सेनेटर नहीं है अपने। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से एक मांग लेंगे इधर उधर, 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हो रही। हाँ, अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो वहां से 3 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से एक फजलुर रहमान साहब को मिल सकती है, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग को, वो भी तब जब वहां पे बिला मुकाबला इलेक्शन करवा दिया जाए। और अगर मुकाबला हुआ इलेक्शन का तो फिर उनको 2 सीटें मिलेंगी, जिनमें से एक फजलुर रहमान की होगी और एक दोनों जमातों में से एक जमात की होगी। तो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो वोट डालने से इनकार कर चुके हैं, उनके 5 वोट हो जाएंगे, वो पहले ही इनकार कर चुके हैं। तो सेनेट में भी इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे। अब इनके नंबर पूरे कैसे होंगे, ये है एक सबसे बड़ा सवाल। अगर तो ये नंबर पूरे हो जाते हैं या करवा दिए जाते हैं तो ऐसी सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रुकेंगे, अपना स्टे बढ़ाएंगे कि ठीक है जी नंबर पूरे हो गए। लेकिन ये मामला हर सूरत में नंबर पूरे होने की सूरत में भी, क्योंकि नंबर तो पूरे होने नहीं है। अब तक की इतला के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं नंबर पूरे नहीं होने। जो आईनी पोजीशन है, जो नंबर गेम है, उसमें नंबर पूरे नहीं हो रहे। हाँ, नंबर पूरे करने का एक तरीका है कि कोई 2 नंबरी हो जाए, इसमें फजलुर रहमान साहब भी मिल जाए, ANP भी मिल जाए, जाके सेनेट में वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन करवा के वहां से ज्यादा सीटें बंदे खरीद के ले ली जाए, एक अजीब मंडी लगाई जाए, तो शायद हो सकता है कि नंबर पूरे हो जाए। इम्कान नहीं है। और अगर ये नंबर फर्ज करें पूरे हो जाते हैं तो फिर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
वहां पे काजी फायज ईसा साहब इस वक्त तक भी अकलियत में है। उनके पास वहां पे सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस आने के बावजूद, 3 नए जजेस आने के बावजूद 5 जजेस मजीद आ चुके हैं, लेकिन 19 जजों में भी अभी उनके पास अक्सरियत नहीं है, वो अकलियत में है। और मंसूर अली शाह साहब जो है वो अक्सरियत में है। अब लोग ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना इस वक्त मुमकिन नहीं है, वो तकरीबन नामुमकिन है। फ्रस्ट्रेशन का यानी इस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब का निकलना ही बनता है, और इसलिए अब वो बैग पैक वाली बात हो रही है, या नजम सिटी साहब माहौल बना रहे हैं कि डॉक्टर वगैरह जाना होगा। लेकिन आप अंदाजा कर लें कि निज़ाम कितनी बुरी तरह इमरान खान से शिकस्त खा गया है। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि आज पाकिस्तान टेलीविजन पे एक मैराथन ट्रांसमिशन चल रही थी, और उसमें टॉपिक पता क्या था? नंद और भाभी की लड़ाई। यार ये तो हर घर में होती है पाकिस्तान के, ये तो बड़ा एक ऑब्वियस सी चीज है पाकिस्तान की सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में। नंद और भाभी के अंदर छोटा मोटा इख्तलाफ चलता रहता है। नंद और भाभी के इख्तलाफ के ऊपर हमारे यहां पे ट्रांसमिशंस चल रही हैं, क्योंकि इन्हें इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला इमरान खान के खिलाफ। जब ये कुछ नहीं कर सके तो अब ये बता रहे हैं जी कि अलीमा खान और बुशरा बीबी उनमें इख्तलाफात है। और भाई जो बंदा खबर देने वाला है ना, जिस सिक्योरिटी जराए की बात हो रही है, जरा उससे पूछोगे उसके अपने घर में ये लड़ाई है या नहीं। पाकिस्तान के हर घर के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान का कोई टॉप का ऑफिशियल है वहां से लेके चाहे कोई नीचे चपड़ासी है वहां तक, हर बंदे के घर के अंदर ये नंद भाभी की लड़ाई तो है। ये एक ऑब्वियस चीज है, औरतें जहां पे होती है वहां उनके अंदर छोटी मोटी खटपट चलती है। अब उसको लेकर कौमी सलामती का एक मसला बना दिया गया, और उसके ऊपर तशवीश की लहर दौड़ गई। बड़े बड़े तजियाकार, दिफाई तजियाकार उसके ऊपर बीपर दे रहे हैं टीवी के ऊपर। यानी अगर इमरान खान के साथ लड़ाई में आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं ना, तो मेरा मशवरा है कि फिर उससे हार मान लें, शिकस्त अपनी तस्लीम कर लें। और एक चीज मैं आपको और भी बताता हूं कि बरतानवी सफीर के खिलाफ एक कंपेन इस वक्त लॉन्च की गई है, और ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के लिए कहीं लॉबिंग कर रही हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये खबर गलत है, ये खबर गलत है। इनकी सबसे ज़्यादा मुलाकातें शरीफ खानदान के साथ हैं, और जो चीज़ें हैं वो आप सारे लोग जानते हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस किस्म की तनकीद करती रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नवाज शरीफ साहब ने 2-3 जगह पर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि कोई तरीक़ाकार करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से इमरान खान को बाहर करवाएं। 2-3 जगह पे मियां साहब ने इस बात का इजहार किया कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। वजह बता दें, कन्विक्टेड है, ये वो कहानियां सुनाते हैं, लेकिन मियां साहब कामयाब नहीं हो रहे। अब फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा तो आएगा, लोगों के खिलाफ आप कीचड़ भी उछालेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं। अभी इमरान खान को फेवरेट कैंडिडेट कहा जा रहा है उस इलेक्शन का, तो इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल है। तो नाज़रीन, इस सिनेरियो में ना एक और भी चीज साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शायद कोई एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में डील हो रही है। तो ऐसा नहीं है नाज़रीन, हालात उस तरफ चले गए हैं कि अब किसी के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। इमरान खान ने अपने हिस्से की मार इतनी ज्यादा खा ली है और इतना ज्यादा बर्दाश्त कर लिया है, इस निज़ाम के साथ लड़ाई इस हद तक लड़ ली है कि अब वो जीत के करीब पहुंच गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।